इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि वो दुनिया की दौलत, शोहरत, इक़्तिदार हासिल कर ले, बल्कि असल कामयाबी ये है कि अल्लाह ताला इससे राजी हो जाए। जब रब करीम किसी बंदे से राजी होता है तो उसकी जिंदगी में सुकून उतरता है, दिल में नूर पैदा होता है, इबादत में लज्जत महसूस होती है, रिस्क में बरकत आती है और मुश्किलात के बावजूद दिल मुतमईन रहता है। लेकिन जब इंसान अल्लाह ताला की नाफरमानी में मुसलसल डूबा रहे, गुनाहों को मामूल बना ले, दिल सख्त हो जाए और तौबा की तौफीक छन जाए तो ये अल्लाह की नाराजगी की अलामत बन जाती है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेहद मेहरबान है। वो फौरन पकड़ नहीं फरमाता बल्कि मोहलत देता है ताकि बंदा पलट आए, तौबा करे, आंसू बहाए और अपनी इस्लाह कर ले। मगर बाज़ औक़ात इंसान अपनी गफलत में इतना आगे बढ़ जाता है कि उसे अपनी तबाही भी रहमत महसूस होने लगती है। यही वो मकाम है जहां बंदे को अपने हाल पर गौर करना चाहिए कि कहीं इसकी जिंदगी में अल्लाह की नाराजगी की निशानियां तो जाहिर नहीं हो रही। सबसे पहली निशानी दिल का सख्त हो जाना है। जब इंसान गुनाह पर गुनाह करता है, झूठ बोलता है, हराम कमाता है, लोगों का हक मारता है, नमाजों में सस्ती करता है और अल्लाह के जिक्र से दूर रहता है तो आहिस्ता आहिस्ता इसका दिल सख्त होना शुरू हो जाता है। पहले इंसान गुनाह करता है तो दिल में चुभन महसूस होती है, ज़मीर मलामत करता है, रात को नींद मुतासिर होती है, आंख से आंसू निकलते हैं। मगर जब गुनाहों का सिलसिला जारी रहे तो फिर दिल पर सिया धब्बे पड़ने लगते हैं, यहां तक कि इंसान को गुनाह महसूस ही नहीं होता। वो जुल्म करता है मगर शर्मिंदा नहीं होता, लोगों का दिल दिखाता है मगर मुआफी नहीं मांगता, नमाज छोड़ता है मगर फिक्र नहीं करता, कुरान की तिलावत सुनता है मगर दिल पर असर नहीं होता। ये दिल की सख्ती अल्लाह की नाराजगी की बहुत बड़ी अलामत है। आज कितने लोग हैं जो जनाजा देखते हैं मगर इबरत हासिल नहीं करते, कब्रिस्तान जाते हैं मगर दिल नहीं कांपता, कुरान की आयत सुनते हैं मगर आंख खुश्क रहती है, किसी गरीब, यतीम या मजबूर को देखते हैं मगर रहम नहीं आता। ये इस बात की अलामत है कि दिल दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है। नर्म दिल इंसान वो होता है जो अल्लाह के जिक्र से झक जाए, गुनाह पर शर्मिंदा हो, किसी का दुख देखकर तड़प उठे और अपने रब के सामने आजिज़ी इख्तियार करे। लेकिन जब दिल सख्त हो जाए तो इंसान को नसीहत बोझ लगती है। वो दीन वालों का मजाक उड़ाता है, उलमा की बात सुनकर चढ़ता है, इबादत से भागता है और दुनिया की रंगीनियों में खो जाता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सिया नुक्ता लग जाता है, अगर वो तौबा कर ले तो वो नुक्ता मिट जाता है और अगर गुनाह जारी रखे तो वो नुक्ते बढ़ते रहते हैं, यहां तक कि पूरा दिल सिया हो जाता है। सोचने की बात यह है कि अगर दिल सिया हो जाए तो फिर इंसान हक को हक और बातिल को बातिल कैसे पहचानेगा। यही वजह है कि आज बहुत से लोग गुनाहों को तरक्की, बेहयाई को आजादी, सूद को कारोबार, झूठ को सियासत और जुल्म को ताकत समझते हैं। ये दिल की तारीकी है। दूसरी निशानी इबादत में सस्ती और गुनाहों में लज्जत महसूस होना है। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से राजी होता है तो उसे इबादत की तौफीक देता है। फजर के वक्त आंख खुल जाती है, कुरान पढ़ने को दिल चाहता है, मस्जिद की तरफ कदम उठते हैं, जिक्र में सुकून मिलता है, दुआ में आंसू आते हैं। लेकिन जब अल्लाह की नाराजगी नाजिल होने लगती है तो इबादत बोझ महसूस होने लगती है, नमाज लंबी लगती है, मस्जिद जाना मुश्किल महसूस होता है, कुरान खोलने को दिल नहीं चाहता और इंसान फजूल कामों में घंटों गुजार देता है मगर इबादत के चंद लम्हे मुश्किल लगते हैं। ये बहुत खतरनाक अलामत है कि इंसान मोबाइल पर रात भर जाग सकता है, फिल्में और ड्रामे देख सकता है, दोस्तों के साथ घंटों बैठ सकता है, मगर जब नमाज का वक्त आए तो थकावट महसूस होने लगे, जब कुरान पढ़ने का कहा जाए तो नींद आने लगे, जब किसी नेकी की दावत दी जाए तो इंसान बहाने बनाने लगे। ये इस बात की अलामत है कि दिल दुनिया की मोहब्बत में ऐसा गिरफ्तार हो गया है कि अल्लाह की याद इसके लिए बोझ बन गई। बाज लोग कहते हैं कि दिल साफ होना चाहिए, नमाज जरूरी नहीं। कुछ कहते हैं कि अभी जवानी है, बुढ़ापे में इबादत कर लेंगे। कुछ कहते हैं कि अल्लाह दिल देखता है। बेशक अल्लाह दिल देखता है, मगर अगर दिल वाकई साफ हो तो इंसान नमाज क्यों छोड़ेगा।
جو شخص اپنے رب سے محبت کرتا ہے وہ اس کے حکم کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ عبادت سے دوری دراصل روح کی بیماری ہے۔ جیسے جسم کو خوراک نہ ملے تو کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح روح کو عبادت نہ ملے تو وہ مردہ ہونے لگتی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب انسان عبادت چھوڑتا ہے تو اسے گناہوں میں مزہ آنے لگتا ہے۔ موسیقی، بے حیائی، فضول گفتگو، غیبت، جھوٹ، حرام کمائی، ناجائز تعلقات، یہ سب چیزیں دل کو اپنی طرف کھینچنے لگتی ہیں۔ انسان جتنا گناہ کرتا ہے اتنا ہی اس کا دل تاریک ہوتا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ گناہ کو فخر سمجھنے لگتا ہے۔ سوشل میڈیا پر لوگ اپنے گناہوں کو دکھاتے ہیں، ناجائز تعلقات پر فخر کرتے ہیں، بے پردگی کو ترقی کہتے ہیں، اور دین پر چلنے والوں کو پسماندہ سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی واضح علامت ہے۔ تیسری نشانی رزق سے برکت کا اٹھ جانا ہے۔ آج دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس مال بہت ہے مگر سکون نہیں، بڑی گاڑیاں ہیں مگر دل بے چین ہے، عالیشان گھر ہیں مگر خاندان ٹوٹ رہے ہیں، بینک بیلنس بڑھ رہا ہے مگر بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ رزق صرف پیسے کا نام نہیں، رزق میں سکون، صحت، عزت، محبت اور برکت بھی شامل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو انسان کے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ وہ لاکھ کماتا ہے مگر بچتا کچھ نہیں۔ بیماری، حادثات، پریشانیاں، جھگڑے اور بے سکونی اس کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ حرام کمائی اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتی ہے۔ سود، رشوت، دھوکہ، جھوٹ، ملاوٹ، ناجائز منافع، یہ سب وہ آگ ہیں جو انسان کی زندگی کی برکت جلا دیتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں حلال کمائی مشکل ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ حلال کمائی میں اگرچہ مال کم ہو مگر سکون زیادہ ہوتا ہے۔ حرام مال بظاہر فائدہ دیتا ہے مگر اندر سے تباہ کر دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو دولت کے باوجود ڈپریشن کا شکار ہیں، نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، گھر میں سکون نہیں، اولاد نافرمان ہے۔ یہ سب اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ رزق میں برکت نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو کبھی اسے دنیا میں کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں مگر حقیقت میں وہ آزمائش میں ہوتا ہے۔ بعض لوگ گناہ کرتے جاتے ہیں اور دنیاوی نعمتیں بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ ہم سے راضی ہے، حالانکہ کبھی کبھی یہ ڈھیل ہوتی ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ انسان کے پاس کتنا مال ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کا مال اسے اللہ کے قریب لے جا رہا ہے یا دور کر رہا ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ہر طرف بے برکتی نظر آتی ہے۔ رشتوں میں محبت کم ہو گئی، کھانے میں برکت کم ہو گئی، وقت میں برکت نہیں رہی، نیند پوری نہیں ہوتی، ذہنی سکون ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں سے قرآن کو نکال دیا، حلال و حرام کی تمیز ختم کر دی، اور دنیا کی محبت کو اپنا مقصد بنا لیا۔ چوتھی نشانی گناہ کے بعد توبہ کی توفیق نہ ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ وہ بندے کو توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ جب انسان گناہ کے بعد شرمندہ ہو جائے، دل ٹوٹ جائے، آنکھ سے آنسو نکل آئیں اور وہ اپنے رب کے سامنے جھک جائے تو یہ اللہ کی رحمت کی علامت ہے۔ لیکن اگر انسان گناہ کرتا رہے اور اسے احساس ہی نہ ہو، نہ شرمندگی ہو، نہ معافی مانگنے کی فکر ہو، تو یہ بہت خطرناک حالت ہے۔ بعض لوگ سالہ سال نماز نہیں پڑھتے مگر انہیں فکر نہیں ہوتی۔ بعض لوگ لوگوں کا حق کھاتے ہیں مگر دل نہیں کانپتا۔ بعض لوگ جھوٹ، غیبت، زنا، سود، رشوت اور ظلم میں مبتلا رہتے ہیں مگر توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہو سکتی ہے، کیونکہ جب اللہ کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے تو اسے اپنی غلطیوں کا احساس دلاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پہاڑ اس کے اوپر گرنے والا ہے، جبکہ منافق گناہ کو ایسے لیتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی ہو اور اس نے ہاتھ سے اڑا دی۔ آج ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم گناہ کے بعد شرمندہ ہوتے ہیں؟ کیا رات کو تنہائی میں اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں؟ کیا آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں؟ اگر نہیں تو ہمیں ڈرنا چاہیے۔
शैतान की सबसे बड़ी कोशिश यही होती है कि इंसान को तौबा से दूर कर दे। वो इंसान को कहता है कि अभी वक्त है, अभी जवानी है, अभी जिंदगी बाकी है, मगर मौत किसी वक्त भी आ सकती है। कितने लोग रात को सोए मगर सुबह ना। अल्लाह ताला इतना मेहरबान है कि अगर बंदा सच्चे दिल से पलट आए तो वो इसके बड़े से बड़े गुनाह भी मुआफ फरमा देता है। मगर मसला ये है कि हम तौबा को टालते रहते हैं। कभी कहते हैं कल से नमाज शुरू करेंगे, कभी कहते हैं रमजान में बदल जाएंगे, कभी कहते हैं हज के बाद नेक बन जाएंगे। याद रखो, शैतान हमेशा इंसान को कल पर लगाता है, जबकि अल्लाह ताला इंसान को आज पलटने की दावत देता है। पांचवी निशानी नेक लोगों और दीन से नफरत पैदा होना है। जब दिल में ईमान का नूर होता है तो इंसान नेक लोगों की सोहबत पसंद करता है। इसे मस्जिद अच्छी लगती है, कुरान की महफिल अच्छी लगती है, दीन की बात दिल में उतरती है। मगर जब दिल तारीक हो जाए तो इंसान को नेक लोग बुरे लगने लगते हैं। वो दीन वालों का मजाक उड़ाता है, पर्दे वाली औरतों को पसमानदा कहता है, दाढ़ी वालों को तंज का निशाना बनाता है, उलमा की बातों को सख्ती समझता है और गुनाह की महफिलों में सुकून महसूस करता है। ये बहुत खतरनाक अलामत है कि इंसान को गुनाह करने वालों की सोहबत अच्छी लगे और नेक लोगों के साथ बैठना मुश्किल महसूस हो, क्योंकि इंसान का दिल इसी तरफ झुकता है जिससे इसकी अंदरूनी कैफियत मलती हो। अगर दिल पाक हो तो नेकी पसंद आती है, और अगर दिल बीमार हो तो गुनाह अच्छे लगने लगते हैं। आज सोशल मीडिया ने भी इंसान के दिल को बहुत मुतासिर किया है। लोग घंटों फजूल वीडियोस देखते हैं, बेहयाई पर मबनी मवाद देखते हैं, मगर कुरान की चंद आयत सुनना मुश्किल महसूस होता है। ये रूहानी बीमारी है। इंसान जिस चीज को बार बार देखता और सुनता है, इसका दिल उसी रंग में रंग जाता है। अगर इंसान हर वक्त दुनिया, फैशन, गुनाह और ख्वाहिशात में खोया रहे तो फिर दीन की बात उसे भारी लगने लगती है। एक वक्त था जब लोग उलमा की इज्जत करते थे, बुजुर्गों की बात सुनते थे और दीन सीखने को सादत समझते थे। मगर आज बाज लोग दीन का मजाक बनाते हैं। ये बहुत खतरनाक कैफियत है, क्योंकि जब इंसान हक से नफरत करने लगे तो हिदायत के दरवाजे बंद होने लगते हैं। इन 5 निशानियों पर अगर हम गौर करें तो हमें अंदाजा होगा कि असल तबाही दुनिया की गुर्बत नहीं बल्कि दिल की तबाही है। इंसान अगर गरीब हो मगर अल्लाह वाला हो तो वो कामयाब है, और अगर दुनिया का बादशाह हो मगर अल्लाह इससे नाराज हो तो वो नाकाम है। फिरौन के पास इक्तिदार था मगर वो तबाह हो गया। कारून के पास खजाने थे मगर जमीन में धंसा दिया गया। जबकि अंबिया अलैहिम अस्सलाम ने मुश्किलात बर्दाश्त की मगर अल्लाह की रजा हासिल की। हमें अपनी जिंदगियों का जायजा लेना चाहिए। क्या हमारी नमाजें दुरुस्त हैं? क्या हमारे रिस्क में हलाल शामिल है? क्या हमारे दिल नर्म हैं? क्या हम गुनाह के बाद तौबा करते हैं? क्या हमें नेक लोगों की सोहबत पसंद है? अगर इन सवालों के जवाब मनफी हैं तो हमें फौरन अपने रब की तरफ पलटना चाहिए। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है। वो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। अगर बंदा एक कदम उसकी तरफ बढ़ता है तो अल्लाह उसकी तरफ दौड़ कर आता है। शर्त सिर्फ ये है कि इंसान सच्चे दिल से पलट आए। तौबा सिर्फ जबान से इस्तिग़फ़ार पढ़ने का नाम नहीं बल्कि दिल के टूटने का नाम है। जब इंसान अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो, आइंदा ना करने का इरादा करे और अल्लाह से मुआफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला उसकी जिंदगी बदल देता है। कितने लोग थे जो गुनाहों में डूबे हुए थे, मगर जब उन्होंने सच्ची तौबा की तो अल्लाह ने उन्हें वली बना दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम से पहले सख्त मिजाज थे, मगर जब अल्लाह ने हिदायत दी तो वही उम्मत के अजीम खलीफा बन गए। फजील बिन आयाज पहले डाकू थे मगर तौबा के बाद अल्लाह वाले बन गए। इसलिए किसी इंसान को अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अगर हमें अपनी जिंदगी में अल्लाह की नाराजगी की कोई निशानी नजर आए तो फौरन याद रखो, अल्लाह की नाराजगी से बड़ा कोई नुकसान नहीं। दुनिया की हर मुसीबत बर्दाश्त की जा सकती है, मगर अगर अल्लाह नाराज हो जाए तो इंसान कहीं का नहीं रहता। इसलिए हमें अपनी तरजीहात बदलनी होंगी। दुनिया आर्जी है, मौत यकीनी है,
قبر حقیقت ہے اور آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آج بھی وقت ہے، سانس چل رہی ہے، دروازہ کھلا ہے، توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اپنے رب کی طرف پلٹ آ، نمازوں کو سنوار لو، دل کو قرآن سے روشن کرو، گناہوں کو چھوڑ دو۔ اگر کسی کا حق مارا ہے تو واپس کرو، اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگو، اگر والدین ناراض ہیں تو ان کے قدموں میں بیٹھ جا، کیونکہ اللہ کی رضا بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ دن بہت سخت ہوگا جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ وہاں نہ مال کام آئے گا، نہ طاقت، نہ شہرت، نہ سفارشیں، صرف وہی کامیاب ہوگا جو پاک دل لے کر آئے گا۔ اس لیے آج ہی فیصلہ کر لو کہ ہمیں دنیا کی وقتی خوشیوں کے پیچھے بھاگنا ہے یا ہمیشہ کی کامیابی حاصل کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے غضب سے محفوظ فرمائے، ہمارے دلوں کو نرم کرے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے، ہماری عبادات میں اخلاص پیدا کرے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے۔ آمین۔